अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश बेसिक सेंटेंस के बारे में जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे वो सेंटेंसेस के बारे में जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैं तलाश कर रहा हूँ। हम अक्सर किसी से कहते हैं क्या कर रहे हो, अगर वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो तो वो कहता है मैं इस चीज़ को तलाश कर रहा हूँ या मैं तलाश कर रहा हूँ कुछ। आई एम लुकिंग फॉर। मैंने टेलीफोन कर दिया है। आई हैव टेलीफोन्ड। मैंने ये कॉल कर दी है, मैंने टेलीफोन कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मेरी ख्वाहिश थी मैं कर सकता लेकिन। आई विश आई कुड बट। आई विश आई कुड बट। मैं नहीं कर सकता, मुझे खदशा है। आई कैंट, आई एम अफ्रेड। हम अक्सर कहते हैं तू ये कर सकता है, वो अगला बंदा कह रहा हो मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लगता है। आई कैंट, आई एम अफ्रेड। इसी तरह नेक्स्ट, इसने कोशिश की। इसने कोशिश की थी, ये कर सकता था, इसने कोशिश की थी वैसे। ही ट्राइड टू। ही ट्राइड टू। ही ट्राइड टू डू दिस थिंग। ही ट्राइड टू डू समथिंग। ही ट्राइड टू इलेबोरेट समथिंग। हम कुछ भी कह सकते हैं आगे, मतलब इसने कोशिश की थी ये काम करने की, इसने कोशिश की थी वो चीज़ करने की, इसने कोशिश की थी किसी न किसी चीज़ को हासिल करने की। ठीक है, आगे हम फ़िक्रे के आगे कुछ भी वर्ड जो है ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मुझे बेहद अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। मुझे बेहद अफसोस है, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। ठीक है, मुझे इससे वाकई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, या फिर कह सकते हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं दिलचस्पी नहीं रखता हूँ इसमें, मुझे दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये काम करने में दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस थिंग। ओके, इसी तरह मुझे इसके लिए अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये काम गलत हो गया है, मुझे इसके लिए अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी टू हियर दैट। आई एम सॉरी टू हियर दैट। ये सुनकर अफसोस हुआ। क्या, कोई भी चीज़ जो किसी से हम कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी टू हियर दैट। हैरत अंगेज़, कितनी हैरत की बात है। हाउ आफुल। हाउ आफुल, कितनी हैरत की बात है, हैरत अंगेज़ है ये बात। ठीक है, कितना खौफनाक, कितना खौफनाक है, कितना डरावना है। हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनकी आज हमने बात की। आप इन सेंटेंसेस को लिख लें ताकि आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो। आप जैसे जैसे डेली की रूटीन में इन सेंटेंसेस को पढ़ते जाएंगे आपकी इंग्लिश खुद ब खुद इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ही ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। आप इस चीज़ को जो कुछ भी वीडियोस में मैं स्लाइड्स बनाता हूँ इनको लिख लिया करें, और लिखने के बाद आप कम से कम दिन में एक दफ़ा इसको रीड कर लिया करें। तो यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कुछ बेसिक सेंटेंसेस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।